गुड इवनिंग बेटे। आज आपको मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद का सेकंड वीडियो बनवा रही हूँ। संयुक्त वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य का वीडियो बना चुकी हूँ। अब संयुक्त वाक्य। अब इसकी सबसे पहले तो संयुक्त वाक्य क्या है, इसे कहते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों तथा कोई प्रधान या आश्रित उपवाक्य न हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखो बेटे, इसमें क्या है कि वो स्वतंत्र होते हैं, दोनों ही पार्ट उनके स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है और इसके उपवाक्य तथा, और, अथवा, किंतु, लेकिन आदि योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे हम दिल्ली घूमने के लिए आए और 1 महीना रुके। देखिए बच्चे, और योजक से जुड़ गया है। हम दिल्ली घूमने आए स्वतंत्र वाक्य है और 1 महीना रुके ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो दोनों वाक्यों का अपने आप में महत्व है और वो किससे जुड़ गया है? योजक से। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहिनी आई परंतु गीता चली गई। अब देखिए बेटे, यहाँ पे कौन से योजक से जुड़ा हुआ है? परंतु। कभी कभी योजक भी पूछा जाता है और ऐसे वाक्य आ जाता है। अगर आपको योजक पता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य हैं। वह घर आ गए हैं किंतु थोड़ी ही देर रुकेंगे। यहाँ पे किससे जुड़ा है? किंतु से। अब देखिए, संयुक्त वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक, सबसे पहला प्रकार है संयोजक, जिसमें एक वाक्य और, तथा आदि द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे किसान हल चलाता है और ग्वाला दूध बेचता है। ये क्या है? संयोजक। दूसरा है इसका उदाहरण विभाजक, जिसमें मुख्य वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध होता है। कभी इसको विरोधवाचक भी कहीं कहीं लोग बोलते हैं, ठीक है। ये वाक्य किंतु, परंतु, लेकिन आदि की अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे मोहन ने मेहनत तो बहुत की किंतु अच्छे अंक नहीं आए, ठीक है। तीसरा है इसका विकल्प सूचक, जैसे प्रश्न पत्र में भी आता है बेटे, पहला अपठित गद्यांश करो या अथवा दूसरा। आप देखते होंगे क्वेश्चन पेपर में ये विकल्प सूचक आपके आते हैं, तो उससे भी आपको पता चले। जिसमें 2 वाक्यों में किसी एक की स्वीकृति का भाव रहता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे विकल्प सूचक। ये वाक्य या अथवा से जुड़े होते हैं। जैसे पहला काव्यांश करो अथवा दूसरा, या पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ये इसको कहते हैं विकल्प सूचक। अब चौथा है इसका परिणाम सूचक, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम रहता है। बहुत ध्यान से, वैसे बेटे अलग अलग तो पूछे नहीं जाते, पर अगर नहीं भी पूछे जाते तो आप अगर इस तरह से तैयारी करेंगे बहुत आसानी से आप अंक ला सकते हैं। आपके जाएंगे नहीं अंक कहीं। जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम रहता है, उसे परिणाम सूचक कहते हैं। यह वाक्य इसलिए, क्यों, तो, अतएव आदि से जुड़े होते हैं। जैसे वह बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आ सकी। अब देखो बेटे, इसलिए कारण, उसका परिणाम क्या? विद्यालय न जाना उसका परिणाम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे उदाहरण आप करेंगे, एक एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा। पहले नियम पूरे समझे। एक बार आपने नियम समझ लिया तो बेटे ग्रामर में कोई भी आपको हरा नहीं सकता, ठीक है। अब तीसरा इसका है, अब हम रचना के आधार पर तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, अब मुख्य उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं बच्चे। कभी कभी आता है कि प्रधान उपवाक्य छांटिए, तो बच्चे उस समय ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं हमको तो मुख्य उपवाक्य समझाया गया था, और पर इसका दूसरा क्या कहेंगे? इसको प्रधान उपवाक्य, ठीक है। कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उस पर आश्रित होते हैं, वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। अब उदाहरण देखिए, मैंने देखा कि बाजार में चहल पहल है।
अगर बेटे मैं इसमें कहूं कि इसमें मुझे प्रधान उपवाक्य बताइए कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, मैंने देखा। और योजक के बाद जो है बाजार में चहल पहल है, वो क्या है, आश्रित उपवाक्य। जब भी अंडरलाइन करना है योजक के बाद अंडरलाइन करना है, योजक को अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। अब है मिश्र वाक्य के उपवाक्य, यदि, कि, जो, जहां, जब, जिसने, जिसका आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। जो व्यक्ति सड़क पार कर रहा है वह एक सैनिक है। यदि मैं परिश्रम करूंगा तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकूंगा। अब ध्यान दीजिए बेटे, मिश्र जो योजक हैं ये आपके बीच में भी आ सकते हैं, आरंभ में भी आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये नहीं कि बीच में ही आएंगे, कहीं भी आपके योजक आ सकते हैं। अब अगले वीडियो में बेटे मैं जो मिश्र वाक्य के 3 अलग से भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, उसका वीडियो में बाद में बना के आपको भेजूंगी। थैंक यू बच्चे।